वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं सदर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शान्ताकारं भुजविषयं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै वज्रनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रथम श्री गणपति जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के चरणों में नत नत नमन। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में नमन। विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन और आई हुई संगत एवं भक्तजन के चरणों में बारंबार प्रणाम। हे प्रभु, आप अपनी वाणी से निहाल कीजिए। आपकी इस अमृतमयी कथा को करने में हम असमर्थ हैं। यदि आप चाहो तो अपनी इस पवित्र कथा का रसपान हम भक्तों को करवाओ। आइए प्रभु, आकर के आसन में विराजमान हो जाइए और इन सब भक्तों को निहाल कीजिए। प्रभु
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। श्रीरामाय नमः। श्रीरामाय नमः। आइए इस कथा में उस प्रभु को पुकारें, बुलाएं कि हे गोविंद, आइए अपनी इस अमृतमय कथा में विराजमान हो जाइए और भक्तों को निहार कीजिए प्रभु। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। और प्रभु कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
और किसी चीज की मांग नहीं। ये मनमुखों को संसार चाहिए, लेकिन गुरुमुख को वो करतार चाहिए। प्रभु तो संसार मांगने वालों को संसार भी दे देता है, लेकिन मैं तो सिर्फ तेरे को भी मांग रहा हूँ राम। हे प्रभु, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहना, है अर्ज मेरी मोहना, अब और न तरसाओ। अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। हे प्रभु, मैं घर परिवार को, ये सारे संसार को ये बोल के आया हूँ तेरी कथा में कि मैं कथा में जा रहा हूँ, वहां पर गोविंद की प्राप्ति होती है, वहां पर मेरे प्रभु मिल जाएंगे। लेकिन प्रभु, यदि तुम फिर भी ना मिले, ये सारा संसार ताने मारेगा कि बड़े कथा सुनने जाते थे, बड़े भजन करने जाते थे, कोई तेरी भक्ति को ढूंढ ना चाहते मेरे प्रभु। इसलिए या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो, या खुद ही चले आओ। हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। लाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। यही समय है जब हम प्रभु का नाम जप लें और यही साथ जाएगा। इसलिए सभी तालियों के साथ एक बार गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
भगवान चले आओ, भगवान चले आओ। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रमन सरकार की। आज द्वितीय दिवस की ये कथा, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत इस कथा के अंदर। कल भी प्रभु ने बड़ा प्रेम दिया, अपने संतों महात्माओं की महिमा बताई। क्योंकि भक्तजनों, भगवान ये समय समय पर शिक्षा देते हैं कि जब जब हम संतों का सत्कार करते हैं तब तक हमारे अंदर भक्ति की वृद्धि होती है, और जब हम संतों का अपमान कर देते हैं तो फिर संतों के श्राप से बच नहीं सकते। वैसे एक सच्चा संत कभी श्राप किसी को देता नहीं, और जो अधूरा है उसका श्राप कभी लगता नहीं। प्रभु आज की कथा में ये समझाना चाहते हैं, जो गुरबानी भी कहती है, मेरी बांधी पगत छुड़ाए, बांधी पगत न छूटे मुहे। कि यदि मैं किसी को कोई श्राप दे दूं, मैं यदि किसी को कोई दंड दे दूं, तो मेरा भक्त उस श्राप को खत्म कर सकता है, छुड़ा सकता है। लेकिन बांधी पगत न छूटे मुहे, लेकिन यदि मेरा भक्त किसी को श्राप दे दे तो मैं भी नहीं छुड़ा सकता। इसलिए भक्त और संत का सदा सत्कार कीजिए। हम नहीं जानते संत कौन है भक्तों, आप में से भी बहुत संत बैठे हैं। संत कोई वस्त्र का नाम नहीं होता कि चोला डाल लिया तो संत बन गए। संत एक मन की अवस्था का नाम है, जिसका मन उस प्रभु के चरणों से सदा जुड़ा रहता है। एक तार, एक पल भी जो प्रभु से जुदा नहीं होता, जो अपनी आत्मा के कंठ से मिल गया है, वही संत है। और वो संत एक साधारण वस्त्रों में भी विचरता हुआ मिलता है। संत की संताई सदा छिप करके रहती है, कभी किसी के सामने नहीं आती। संत अपने आप को छिपा लेता है। आज ये कथा का महत्व और समझेंगे। भक्तजनों, पांडवों के जो पोते हैं राजा परीक्षित, जब पांडवों को लगा कि अब हम ये संसार छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वागमन हो गया, पांडवों ने सोचा कि अब हम अपने पुत्र को कुछ ना कुछ शिक्षा दे करके जाएं। तो क्या शिक्षा दी कि बेटा एक बात याद रखना, कोई भी तुम्हारी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, कभी उसका अंत मत होने देना, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। यदि मेरा प्रभु किसी के पाप अवगुण नहीं देखता तो तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं किसी के पाप देखने का। तू अपने आप को पापी समझ और दूसरों को पुण्यवान समझ, और सदा धर्म का प्रचार करना। आने वाले समय में तू राजा के सिंहासन में बैठेगा और सारी प्रजा का, संतों महात्माओं का सत्कार करना और धर्म का प्रचार करना। और एक बात याद रखना, पाप कभी करना भी नहीं और कभी पाप होते हुए देखना भी नहीं, क्योंकि जब पाप होते हुए हम देखते हैं हमें भी उतना दोष लग जाता है। अब राजा परीक्षित जब राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उस राजकाल में मन बना हम प्रजा के बीच में होकर के आते हैं। जब बाहर निकले तो क्या देखा, गौ माता रो रही है। किसको देख करके रो रही है? एक बैल जिसके 3 पांव कटे हुए हैं और एक पांव पर खड़ा है, बड़ा दुखी है वो बैल। गौ माता पूछती है बैल से कि आपकी ये दशा की किसने?
बैल कहता है पहले ये बताओ तुम क्यों रो रही हो? तो गौ माता कहती है मैं आपकी इस दशा को देख करके रो रही हूं कि आपकी ये हालत किसने कर दी। ये सब दृश्य कौन देख रहा है? राजा परीक्षित। अब क्योंकि ज्ञानवान है, अब उसने पूछा कि गौ माता और बैल ये आपकी हालत किसने की, तुम क्यों रो रही हो? तो उसमें बैल ने बताया कि राजा परीक्षित मैं धर्म हूं और धर्म के 4 पद होते हैं और ये जो मेरे सामने खड़ी है गौ माता, ये धरती माता है। ये बड़ी दुखी है क्योंकि अब धरती के ऊपर पाप बढ़ना शुरू हो गया है। ये रो रही है इसलिए। अब धर्म के 4 पद कौन कौन से हैं? सत्य, तप, दया और पवित्रता। 4 पांव किसी ने काट दिए और ये एक पांव अभी तक बचा है। तो राजा बड़ा क्रोधित हो गया कि मेरे राजकाल में आपकी ये दशा किसने की, मैं अभी उसका अंत कर दूंगा। अब बैल कुछ ना बोले, इतनी बात की ही थी तो एक काले रंग का आदमी सामने आ गया और बैल का चौथा पांव ही काटने लगा। तो राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर के अपनी तलवार निकाला कि तेरा अभी अंत कर दूंगा, कि 3 पैर मैंने पहले से काट लिए और ये चौथा पैर काटने लगा है। तो जब तलवार लेकर के मारने लगा उस काले आदमी को, तो वो काला जो आदमी था वो चरणों में पड़ गया राजा के। राजा मैं आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा कर लो। अरे रक्षा तो तुम्हारी करेंगे, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? तो उस काले व्यक्ति ने कहा राजन मैं कलयुग हूं, मेरा राज शुरू हो चुका है, द्वापर युग खत्म है, अब कलयुग का राज हो चुका है। तो राजा कहते हैं तुझे मैं अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा, तू यहां से चला जा, क्योंकि जब तक तू मेरे राज्य में रहेगा तो इस राज्य के अंदर पाप, असत्य, दुराचार ये सब होंगे, मेरे राज से दूर चले जाओ। लेकिन राजा को याद आया कि मेरे को समझाया था पांडवों ने कि जो भी शरण में आ जाए उसकी अंत कभी नहीं करना, उसकी सदा रक्षा करना। जो सबीत आवास नाई राख्यो ताहि प्राण की नाई, कि जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, उसका कभी हनन ना होने पाए। इसलिए मैं तुझे रोक देता हूं, लेकिन कलयुग मैं तेरा अंत तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग कहता है महात्मन मैं कहां जाऊं, सारी सृष्टि में आपका राज है, सारी दुनिया में आपका राज है, मैं आपका राज छोड़ करके कहां जाऊं? क्या कह रहा है? जाऊं कहां तज शरण तिहारी, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। आपकी शरण छोड़ करके मैं कहां जाऊं? तो कलयुग कहने लगा राजन आप मुझे इसलिए नहीं रखना चाहते ना क्योंकि मेरे अंदर अवगुण है, लेकिन सुनो मेरे अंदर चाहे अवगुण होंगे लेकिन मेरे अंदर एक गुण है। मैं अनुरोध करूंगा यजमानों से जब भी कथा का प्रसंग चल रहा हो तो ये पानी की व्यवस्था बीच में नहीं होनी चाहिए। जब भी भजन आए उस समय पानी संगत को बरताया जाए, इससे प्रभु चरणों से कईयों की तारें टूट जाती हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। जब भजन आए तभी पानी का प्रसाद वितरण होना चाहिए। भक्तजनों उस समय कलयुग कहता है मेरे अंदर एक गुण भी है। कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार। कि कलयुग केवल और केवल नाम आधार है, कोई जब तप तपस्या करने की जरूरत नहीं।
यज्ञ करने की जरूरत नहीं, केवल मात्र प्रभु का नाम जपोगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। मेरे अंदर ये गुण है राजा परीक्षित। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाय। कि प्रभु के नाम की इतनी बड़ाई है कि स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा गा नहीं सकते कि राम से बड़ा राम का नाम। मेरे अंदर ये गुण भी है। तो भक्तजनों, ये वास्तव में सच्चाई है। कलयुग में आप थोड़ी देर भी नाम जपो तो वो पुण्य प्राप्त होता है जो आप सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग में कितने कितने हजारों वर्ष तपस्या करके भी नहीं फल मिलता। इसलिए भक्तजन कहते हैं कि ऐसा पवित्र नाम जो कोई कलयुग में जपे तो उसका कितना उद्धार हो जाए। ऐसा पवित्र नाम जो कलयुग में जपेगा उसका उद्धार हो जाएगा। आइए नाम की महिमा गाएं। इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, 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 जपेगा कोई कलयुग में। हो कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग कि राजा परीक्षित, ये कलयुग का जो समय आ गया है इसमें प्रभु का नाम कोई थोड़ी देर भी जप ले उसका उद्धार हो जाता है। वो कभी नरक का रास्ता नहीं देखेगा। इसलिए सभी प्रेम से कहें, इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। जी का नाम बड़ा सुखदाई, राम जी का नाम बड़ा सुखदाई, राम जी का नाम बड़ा सुखदाई, राम जी का नाम बड़ा सुखदाई। ओ इसको जपते बजरंगी भाई, इसको जपते बजरंगी भाई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जब श्री राम जय राम जय जय राम, जब श्री राम जय राम जय जय राम। ओ कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। ताली से जय हो। विष्णु जी का नाम बड़ा सुखदाई, विष्णु जी का नाम बड़ा सुखदाई। इसको जपते नारद भाई, इसको जपते नारद भाई। शिव नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण,
शिव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। ओ कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। कृष्ण जी का नाम बड़ा सुखदाई, शिव जी का नाम बड़ा सुखदाई, शिव जी का नाम बड़ा सुखदाई, शिव जी का नाम बड़ा सुखदाई। इसको जपते साधु भाई, इसको जपते साधु भाई। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, ओ कितना सुंदर नाम जपेगा कोई जय हो। कलयुग में। कृष्ण जी का नाम बड़ा सुखदाई, कृष्ण जी का नाम बड़ा सुखदाई, कृष्ण जी का नाम बड़ा सुखदाई, कृष्ण जी का नाम बड़ा सुखदाई। इसको जपती मीराबाई। इसको जपती मीराबाई। क्या कहती है मीराबाई? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवांगी बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवांगे बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग में नाम की महिमा है, लेकिन ये समझ के फायदा तब है यदि हम नाम जपेंगे। सुनने का तो फायदा है ही, क्योंकि कथा एक ऐसी औषधि है जो हमारे अंदर जाती है तो कितने रोगों का नाश कर देती है। लेकिन यदि हम यहाँ से सीख करके उसका मनन भी करें तब अनंत लाभ होता है। अब नाम की महिमा सुन करके देखना तो ये है कि घर जाके कितनी मालाएं नाम की हम जपते हैं, कितना हमारे ऊपर रंग चढ़ा है उसके नाम का। वास्तव में कथा का फल यही है, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं ना, अब राजा परीक्षित एक तरह की संत की अवस्था है, बड़ा धर्मी राजा है। उसने देखा कलयुग चाहे तेरे अंदर 1000 अवगुण है, पर एक गुण भी है कि कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर नर उतरे पार। संत कभी दोषों की तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ गुण देखते हैं व्यक्ति के। अच्छा, कलयुग तुमने रहना ही है तो तुम्हें मैं स्थान देता हूं, तुम यहाँ यहाँ रहो। कहां पर बताया?
दूतं पानं स्त्रियः सोना यत्र धर्मश्रुतिर्विदः पुनश्च याच्यमानाय जातरूपमदात् प्रभु तत्तो नृतं मधं कामं रजो वैरच पंचमम्। कि कलयुग तुझे मैं 4 स्थान देता हूं, तू इन स्थानों में रह ले। कौन कौन के स्थान? एक जहां जुआ खेलते हो वहां पर तेरा वास होगा। दूतम मतलब जुआ, दूतम पानम स्त्रियः सोना, पानम जहां पर मदिरा पी जाती है, शराबी लोग बैठे होते हैं, वहां तेरा वास होगा। दूतम पानम स्त्रियः, और जहां पर स्त्री पर पुरुष का गमन होगा वहां पर तेरा वास होगा। और जहां पर हिंसा होगी वहां पर तेरा वास होगा, अधर्म होगा वहां तेरा वास होगा। कलयुग हाथ जोड़िए प्रभु, इन सभी स्थानों में तो मैं पहले से रहता हूं, ये आपने कोई नई बात नहीं बताई मुझे। सारे आपने मुझे गंदे गंदे स्थान बता दिए, कोई एक अच्छा स्थान भी तो दे दो। तो कहने लगे राजा परीक्षित, तो चलो ठीक है, एक तुझे अच्छा स्थान देता हूं, जा तेरा आज के बाद स्वर्ण के अंदर वास होगा। जो सोना है, बड़ा सुंदर स्थान है, तेरा वास उसके अंदर होगा। तो आजकल देखो स्वर्ण के पीछे यानी पैसे के पीछे कैसे दौड़ लगी है। सारे जितने भी भ्रष्टाचार, अधर्म, दुराचार, ये सब पैसों के लिए ही होता है। कलयुग तेरा वास वहां होगा। लेकिन अब पैसे को तो मां लक्ष्मी भी कहा जाता है। मां लक्ष्मी कहती है भूल करके भी मुझे ये मत समझ लेना कि मैं पैसा हूं, मैं धन दौलत। लक्ष्मी कोई धन दौलत नहीं है, लक्ष्मी बरकत है। जो धन, जो स्वर्ण बड़े धर्म पूर्वक कमाया गया हो, बड़ी मेहनत से कमाया गया हो, उसमें लक्ष्मी वास करती है। और जो धन अधर्म से कमाया गया हो, अनीति से कमाया गया हो, उसके अंदर कलयुग का वास होता है। वो हमारे दिमाग को दूषित कर देता है, हमारी बुद्धि को तामसिक कर देता है। और जैसे ही राजा परीक्षित ने ये बात कही कि परीक्षित आज के बाद तेरा वास स्वर्ण के अंदर होगा, तो राजा परीक्षित के सिर के ऊपर कौन सा मुकुट था? स्वर्ण। उसी समय कलयुग उसके मुकुट के अंदर प्रवेश कर गया। और वो मुकुट था भी जरासंध। कौन था ये आगे कथाएं आएंगी। लेकिन अब बुद्धि में कौन सवार हो गया? कलयुग। अब कलयुग तो चला गया यहां से, लेकिन राजा के दिमाग में क्या आया? अब गंदे गंदे ख्याल आने लगे, बुरी बुरी कल्पनाएं आने लगी। क्यों ना मैं किसी का अंत करूं? क्रोध आने लगा, क्योंकि जब सिर पर धन सवार है, कलयुग सवार है, तो बुरे बुरे विचार आते हैं। भक्तजनों, जब तक हम नाम जाप नहीं करते, जब तक हम सत्संग हरि कथा नहीं आते, ये कलयुग हमारे भी सिरों के ऊपर वास रहता है। इसको हटाने के लिए, इस दुर्बुद्धि को हटाने के लिए सत्संग बड़ा जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न हो। अब राजा चला गया शिकार करने के लिए जंगलों में, कि मैं जानवर, आज तक जिसने कभी शिकार नहीं किया, आज शिकार करने चला गया जंगलों में। शिकार करते करते शाम हो गई, बड़ी भूख लगी, प्यास लगी, तो सोचा कहीं से पानी मिल जाए। तो देखा एक आश्रम है, उस आश्रम में एक संत महात्मा समाधि में लीन है कि मैं इनसे पानी मांगता हूं, जल मांगता हूं। और जब उस संत के पास गए, उनको कहा मुझे पानी चाहिए, मैं राजा हूं। और संत तो समाधिस्थ है। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तो बाहर क्या चल रहा है पता नहीं होता। हम भक्ति में बैठे हैं, एक फोन भी आ जाए तो फटाफट हम फोन सुनने चले जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर मुखी हैं, अंतर्मुखी हम कभी हुए ही नहीं। ऐसी अवस्था हमें बनानी है। कौन बनाएगा ये अवस्था? जब संत कृपा हो जाती है तब। अब संत को कोई फर्क ना पड़े। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, मैं कब से पानी मांग रहा हूं, जल मांग रहा हूं,
ये इसे पता नहीं कि राजा इसके द्वार पे आया है तो सत्कार करना है, खड़े होना है। आज तक राजा परीक्षित इतना धर्मी राजा जो संतों महापुरुषों का इतना सत्कार करता था, आज क्रोध आ गया संतों के प्रति, क्योंकि बुद्धि पे कलयुग सवार। क्रोध आया तो क्या किया, पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा करके उसके गले में डाल दिया और गुस्से से वापस लौट अपमान कर अपने महलों में। और उसी समय क्या हुआ, उस शमीक ऋषि, उन ऋषि का नाम था शमीक, जो समाधिस्थ थे, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि समाधि लगाने नदी के किनारे बैठे थे। कोशी नदी के किनारे उनके पुत्र बैठे थे और जब वापस आए तो देखा कि मेरे पिता के गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। इतना घोर अपमान किसने किया मेरे पिता का, बड़ा क्रोध आ गया। उसी समय श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता का ये अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन उसको सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया। थोड़ी देर बाद जब शमीक मुनि की समाधि खुली तो क्या देखा, पुत्र ये मेरे गले में मरा हुआ सांप किसने डाला। बड़े प्रसन्नचित हैं, कोई क्रोध नहीं। संतों को कभी क्रोध नहीं आता भक्तों। संत के लिए मान अपमान एक समान, उनको फर्क नहीं पड़ता। पुत्र जरूर किसी ने मेरी परीक्षा ली होगी इसीलिए ऐसा किया है, कोई बात नहीं। अब पुत्र जो कहने लगा बड़े क्रोध में, पिताश्री आपका जिसने अपमान किया है मैंने उसको दंड भी दे दिया है। अरे क्या किया तूने, मैंने श्राप दे दिया उसको कि जिस किसी ने भी मेरे पिता का ये अपमान किया है आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी एक सांप के काटने से। बड़ा मरा हुआ सांप आपके गले में डाला है, तक्षक नाम का सांप जो बड़ा जहरीला होता है, उसके काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे पुत्री ये तुमने क्या किया। जब हम किसी को श्राप देते हैं, बद दुआ देते हैं तो हमारी भक्ति कम होती है, ये याद रखना। हम कह देते हैं ना कि तेरा ऐसे हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, ये कभी मत कहो भक्तों। आपके कहने से यदि आपके अंदर भक्ति होगी, नाम की आराधना होगी, इतनी कमाई होगी तो अगले का बुरा तो हो जाएगा लेकिन हमारी कमाई नहीं रहेगी, हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी उसी समय। अब शमीक मुनि कहने लगे वो था कौन। उसी समय ध्यान लगाया, देखने लगे कि कौन था, कि पता चला अरे ये तो राजा परीक्षित थे, इतने धर्मी राजा, इनको क्या हो गया, इन्होंने मेरे गले के अंदर सांप को डाल दिया। लेकिन पुत्र ये तूने क्या किया, जो आज तक हमारा इतना सत्कार करता था, जिसके राज्य में हम निर्भय होकर के रहते थे, तूने आज उसे श्राप दे दिया। आज उसने मेरा अपमान कर भी दिया तो क्या हो गया। संत का स्वभाव तो ऐसा नहीं होता, संत तो सदा दया करते हैं। पुत्र ये तूने सही नहीं किया। आंखों में आंसू आ गए शमीक मुनि के। बूंद अघात सहनी गिरी जैसे, खल के वचन संत सही जैसे। कि पुत्र जैसे बारिश जब होती है ना तो धरती को बड़ा कष्ट होता है, धरती के ऊपर जोर जोर से बूंदें पड़ती है, जैसे पर्वत ये धरती सहन करती है बारिश का दबाव, वैसे ही खल के वचन संत सही जैसे। वैसे दुनिया के कटु वचन संत सह जाते हैं हमारे प्रेम पूर्वक। यदि हम जैसे संत बुरा मानना शुरू हो जाए तो ये दुनिया तो बहुत बुरा कहते हैं संतों को। तो यदि हम संत बुरा मानना शुरू हो जाए तो सर्वनाश हो जाए सारी सृष्टि का। लेकिन संत का यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। एक संत नदी के अंदर देखते हैं एक बिच्छू डूबता जा रहा है, उसको निकालने के लिए वो अपने हाथों से उठा करके पार लगाते हैं, लेकिन बिच्छू काट लेता है। फिर बिच्छू काटता है तो फिर वहीं गिर जाता है नदी में।
फिर डूबने लगता है तो वो संत महात्मा फिर निकाल के पार लगाने लगते हैं, वो फिर डंक मारता है। फिर तीसरी बार जब फिर ऐसा हुआ तो पास खड़े शिष्य ने पूछा कि महात्मन आपको समझ नहीं आ रही, वो बिच्छू है, उसे नहीं पता, वो बार बार आपको डंक मार रहा है, उसका स्वभाव है डंक मारना, आप क्यों उसको बार बार पार लगाने की कोशिश कर रहे हो, पीछे हट जाओ। तो संत कहता है यदि बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगे। हमारा स्वभाव है सदा दया करना, इस संसार के ऊपर हम दया ही करेंगे। तो भक्तों, इस संतों का जितना सत्कार करें हमारे जीवन में दुख उतने ही दूर होते हैं। कर सत्कार संतां दा, संतों का सत्कार बड़ा जरूरी है। और उस समय शमीक मुनि अपने बेटे को, श्रृंगी ऋषि को क्या समझा रहे हैं? करो सत्कार संतां दा, ये सब दुख दूर कर देने। करो सत्कार संतां दा, ये सब दुख दूर कर देने। करो सत्कार संतां दा, ये सब दुख दूर कर देने। करो सत्कार संतां दा, ये सब दुख दूर कर देने। जो कोई भी इनके पास आ जाए, इनके अंदर इतनी दया होती है कि सबकी झोलियां भर देते हैं। जो खाली चोली ले आवे, ओयो भरपूर कर देनी। जो खाली चोली ले आवे, ओयो भरपूर कर देने। करो सत्कार संतां दा, ये सब दुख दूर कर देने। करो सत्कार संतां दा, तेरा दुख दूर कर देने। जिना सतगुर मनाया ओदा रब रुस नहीं हो सकता। बिना सतगुर मनाया है, ओदा रब रुस नहीं हो सकता। जिन्होंने सतगुरु को मना दिया, जिन पर संत रीझ गए, उस पर प्रभु भी खुश हो जाता है। क्यों? जो है मंजूर संतानों को रब मंजूर कर देने। मंजूर सतगुरु को रब मंजूर कर देने। करो सत्कार संतां दा, ये सब दुख दूर कर देने। करो सत्कार संतां दा, तेरा दुख दूर कर देने। खोटे सिक्के बिजल जाते, यदि टकसाल दे अगे। मोटे सिक्के बिजल जाते, तेरी साल दे
कोई भी आ जाए, ये हर किसी को स्वीकार करते हैं संत महात्मा, किसी के अवगुण नहीं देखते। नजर मेरा भी जद पावे, ए नूरो नूर कर दे। नजर मेरा भी जद पावे, ओ नूरो नूर कर देने। करो सत्कार संता का, ये सब दुख दूर कर दे। करो सत्कार संता का, ये सब दुख दूर कर देने। दुखानो आन ना देवे, सुखानो जान ना देवे। दुखानो आन ना देता, सुखानो जान ना देते। ये हर कुछ नहीं देते हर किसी को। आप जो कुछ भी मांगो, संत महात्मा सब कुछ नहीं देते। जो आपके लिए अच्छा है केवल वो ही देंगे। जो सुखदाई है बच्चियां ले, वो पूरी जरूर कर देने। जो सुखदाई जो सुखदाई है बच्चियां ले, वो पूरी जरूर कर देने। करो सत्कार संताना, ये सब दुख दूर कर देने। ये सब दुख दूर कर देने। ये सब दुख दूर कर देने। शमीक मुनि अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को समझा रहे हैं, पुत्र सदा संतों का सत्कार करना चाहिए। लेकिन अब तूने ये श्राप तो दे दिया, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे मुझे। कि मैं किसी को श्राप दे दूं तो मेरे भक्त छुड़ा लें, लेकिन यदि मेरे भक्त श्राप दे दे तो परमात्मा भी छुड़ा नहीं सकते। श्राप तो उसको लगेगा, 7वें दिन उसकी मुक्ति तो होगी, मृत्यु होगी। लेकिन जा अब एक काम कर दो, उसको बताओ जाकर के कि आपकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है, इसलिए अपना कल्याण कर लो, मुक्ति का कोई उपाय कर, नाम जप लो। इसलिए उधर हमने देखा कि राजा परीक्षित अपने महलों में पहुंचा। अब पहुंचा तो क्या हुआ, अपना मुकुट उतारा, सिर से तो नीचे रख दिया आसान। और जैसे ही मुकुट उतारा तो जो कलयुग सिर के ऊपर सवार था वो उतर गया। और सोचने लगा आज मैंने किया क्या, सिर पे हाथ रख करके बैठ गया। अरे आज तक मैं संतों महात्माओं का इतना सत्कार करता था, लेकिन आज मैंने उनका अपमान कर दिया। मैंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और कुवचन उनको बोले। इसलिए मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। रोने लगा कि मेरे इस अपराध की माफी मुझे कौन देगा। अब इतना सोच ही रहा था तो राज दरबार में एक संत आए। वो कौन थे, वो शमीक मुनि के शिष्य। कहने लगे राजा हमें शमीक मुनि ने भेजा। तो राजा कहने लगे अरे हाँ, मैं अभी आने ही वाला था आपके पास, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपमान कर दिया संतों का, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं क्षमा मांगने आने ही वाला था।
आगे से वो शिष्य ने बोला, नहीं राजा, अब आने का कोई फायदा नहीं, अब जो होना था अब हो गया। तुम्हें श्राप दे बैठे हैं गुरुपुत्र श्रृंगी ऋषि कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा कहते हैं, नहीं, ये बहुत बड़ा नाइंसाफ हुआ है। मैं जानता हूं क्या नाइंसाफ हुआ है। अरे जिस शरीर ने इतना बड़ा अपराध किया हो, जिस शरीर ने उस संत महात्मा का निरादर किया हो, उस शरीर को तो एक दिन भी जीवित नहीं रहना चाहिए। मेरी मृत्यु 7 दिन बाद नहीं, अभी होनी चाहिए। अभी मेरे ऊपर कोई बिजली गिर जाए, मुझे सांप काट जाए, कुछ हो जाए, मेरी मृत्यु आज ही होनी चाहिए। ये इंसाफ होगा। वो शिष्य कहने लगा, राजा, आपको ये सूचना इसलिए देने आया हूं कि इन 7 दिनों के अंदर अपना कल्याण कर लो, नाम जप लो, मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लो। इस 7 दिनों के अंदर, मैं जानता हूं समय बहुत कम है। भक्तों, एक कथा हमें सब सिखाती है। ये केवल परीक्षित के लिए कथा नहीं है, ये हमारे लिए है। ये जो पुराणों में जो कथाएं रची जाती हैं, ये हमें संदेश देती है कि सिर्फ राजा परीक्षित के लिए 7 दिन नहीं है, हमारे लिए भी यही 7 दिन है। हम सबकी मृत्यु भी 7 दिनों में ही होती है, या रविवार, या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिश्चरवार। इससे कोई 8वां दिन तो नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में हमारी भी मृत्यु कभी ना कभी होगी। हम भी कोई ना कोई यत्न कर। राजा परीक्षित को अभी भी पता है कि उसकी मृत्यु 7 दिन बाद होगी। उसे पक्का है कि 7 दिन तक उसकी मृत्यु नहीं होने वाली। अरे हम तो परीक्षित से भी अभागे हैं। उसको तो 7 दिन का पता था कि मैं जीवित हूं, लेकिन हमें तो 7 मिनट का भी नहीं पता था। तो हम किस गारंटी के साथ बैठे हुए हैं? सारे काम करते हैं, लेकिन एक भक्ति नहीं करते जिसके लिए ये शरीर मिला है। हाथ पांव कर काम सब चित्त निरंजना, कि हाथ पांव से तू सारे काम कर, लेकिन अपना चित्त उस परमात्मा से जोड़ दो। ये भक्ति का सच्चा राह है। भक्ति के लिए घर परिवार छोड़ने को नहीं कहते। भक्ति के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, मन जोड़ने की जरूरत है। अब राजा परीक्षित ने क्या किया? भक्तों, ये सीखने वाली बात है। इस भागवत पुराण के अंदर 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं, 2 राजा ऐसे हुए हैं जिन्हें अपनी मृत्यु का पहले ही पता लग गया था। कौन कौन? एक तो राजा परीक्षित और दूसरे राजा कंस। इन दोनों को पता था कि आने वाले समय में हमारी मृत्यु होगी। लेकिन अब देखिए, ये राजा परीक्षित ने तो धर्म का सहारा लिया, लेकिन कंस ने पाप का सहारा लिया, अधर्म का सहारा लिया। हमें अपना जीवन कैसे बनाना? अब राजा परीक्षित ने क्या किया? अपने पुत्र जन्मेजय जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया और खुद महलों का त्याग करके निकल गए भक्ति करने के लिए, आराधन करने के लिए, कि ये 7 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा यत्न करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए। अब हुआ क्या? जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि कौन मुझे बताएगा कि 7 दिनों में मैं क्या करूं कि मेरी मुक्ति संभव हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मेरा उद्धार हो जाए। यदि कोई और होता, मनमुख होता, वो क्या करता कि इस 7 दिन के अंदर अंदर घर परिवार से प्रेम कर ले, जितना हो सके भोग भोग ले। ये खाने का मन कर रहा है, ये खाने को इच्छा रह ना जाए। अरे जितनी मर्जी इच्छाएं आप पूरी कर लो, ये इच्छा, ये तृष्णाएं पूरी होने वाली नहीं है। उससे अच्छा तुम भक्ति कर लो। ये भक्ति तुम्हारी सारी इच्छाएं को शून्य कर देगी। एक इच्छा पूरी करोगे तो 4 इच्छाएं और आ जाएंगी, लेकिन यदि भक्ति कर लोगे तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, पूर्ण काम हो जाएगा।
सभी कामनाओं से पूर्ण हो जाए, लेकिन उसके लिए कोई एक ऐसा पूर्ण संत चाहिए, कोई पूर्ण गुरु चाहिए जो मुझे बताए कि हमारा उद्धार कैसे हो। तो क्या कह रहा है? और पूरे जंगल जंगल भटक रहा है और कह रहा है, कोई तार राम से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, कोई तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कोई तार राम से जोड़, ऐसा कोई संत मिले, कोई तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरी तार राम से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार राम से जोड़, ऐसा कोई संत जय हो। मिले। संत दर्श के बड़े महात्म, 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 अरे दुर्लभ जग में संत समागम, ओ दुर्लभ जग में संत समागम, ओ दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। जगह जगह पार्टियां होती दिखाई दे जाएंगी, जगह जगह दुष्कर्म होते दिखाई दे जाएंगे, लेकिन संतों के समागम बड़े दुर्लभ हैं, वो जगह जगह नहीं मिलते। अभी कल ही ये चर्चा करी थी कि सत्संग बड़ा मुश्किल से मिलता है। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तो मेरी तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार हरि तालियों से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मुझे ऐसा संत चाहिए जो इस माया से दूर हटाए और उस मायावती से मिलाए। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, वो मन का जो अज्ञान मिटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत संत मिले। बाह नहीं छोड़ते, लेकिन उसके लिए हाथ उठाने पड़ते हैं, समर्पण करना पड़ता है प्रभु को, हाथ पकड़ाने पड़ते हैं, हाथ ऊपर सभी के। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई जय हो। संत मिले।
कोई ऐसा संत मिलावे, कोई ऐसा संत मिलावे, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए, वो भवतारण की राह दिखाए। भवतारण की राह और दिखाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरी तार घड़ी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार हरी संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरी तार राम से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार हरी संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार घड़ी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत संत मिले। मिले। अब जा रहा है, जब सच्चे दिल से पुकार निकलती है तो प्रभु को चिंता होती है। तो बाकी संत महात्माओं ने भी ध्यान में देख लिया कि अरे हमारे राज्य के जो राजा हैं उसको श्राप मिल गया। इतने धर्मी राजा जिसकी राज में हम बड़े सुरक्षित थे, अब वो 7 दिन बाद जाने वाले हैं। अरे ये क्या किया श्रृंगी ऋषि ने? उनको तारने के लिए आज हजारों संत आ गए राजा परीक्षित के पास। कहते हैं एक शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु अपना शिष्य स्वयं चुनता है। अब अनेकों महापुरुष आ रहे हैं। राजा परीक्षित को कह रहे हैं, बड़ा अफसोस हुआ ये सुन करके कि आपकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन। राजा परीक्षित कहते हैं, महात्मन मृत्यु तो सबकी होगी, आप मुझे ये बताएं कि मृत्यु को सफल कैसे करें? कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा उपाय बताइए। अब अनेकों महापुरुष आए हैं, अब सोच में पड़ गए। कोई कहने लगा कि हम आपको ऐसा मंत्र देते हैं कि जिसके ऊपर सांप के डसने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी मृत्यु 7 दिन बाद सांप के काटने से होगी ना। इसलिए हम आपको ऐसा मंत्र देते हैं कि सांप का जहर भी निष्प्रभाव हो जाए। राजा परीक्षित ने बड़ा ज्ञानवान उत्तर दिया, अरे महात्मन, यदि सांप का जहर निष्फल हो जाएगा तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा? क्या मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी? जो संत वचन है वो तो पूर्ण होकर के रहेंगे। मुझे ये ना बताइए कि मृत्यु को कैसे टालूं, मुझे ये बताइए कि मृत्यु को कैसे संभालूं। ये अपना समय 7 दिन का मैं अपना व्यर्थ नहीं करना चाहता, जल्दी बताइए। अनेकों महापुरुष, हर किसी ने कोई ना कोई सुझाव दिया। कोई कहता है, अरे महामृत्युंजय पाठ भी यदि करवाएं तो उसका भी अनुष्ठान 41 दिन का होता है। दुर्गा पाठ करवाएं तो 9 दिन का होता है। आपके पास तो दिन भी 7 है, अब 7 दिन में क्या करें? ऐसा आपको क्या बताया? अब संत महात्मा थोड़ा विसमंजस में पड़ गए कि ये थोड़ा मुश्किल है। उतने में क्या हुआ, एक पूर्ण महापुरुष सुखदेव मुनि, जो परमहंस है, 16 साल की जिनकी उम्र है, परम ज्ञानी है, भगवान शिव के अवतार हैं। ये सुखदेव वेद व्यास जी के पुत्र हैं। कहते हैं ना, गुरु अपना शिष्य स्वयं चुनता है।
उनको पता लग गया राजा परीक्षित को मेरी जरूरत है, तो चल पड़े आज राजा परीक्षित के पास। तो जब देखा, राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और आंखों से आंसू आ गए। संतों महात्माओं ने भी प्रणाम किया सुखदेव मुनि को कि मुनिवर, ये वो राजा है जिनको 7 दिन के बाद एक सांप के डसने का श्राप लगा हुआ है। तो उसी समय राजा परीक्षित ने कहा, नहीं महात्मा, किसने कहा मुझे श्राप लगा है? आज तक मैं यही समझता था कि मुझे श्राप मिला है। अरे लेकिन जब से मैंने अनेकों महापुरुषों के, अनेकों संतों के दर्शन किए हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ ये मुझे श्राप नहीं, ये मुझे परम आशीर्वाद मिला है, जिसके कारण अनेकों पूर्ण महापुरुषों के आज मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि संतों का संग बड़ी मुश्किल से मिलता है भक्तों। तो क्या कह रहा है? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, इन्हीं लाभ शंकर जान। कहता है मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, कि मुनि ने जो श्राप दिया है बड़ा भला किया है, मेरा बहुत भला किया है, जिसके कारण आज मैं भक्ति की राह पर चला हूं। यदि श्राप ना देते तो आज मैं इस रास्ते पे कभी निकलता? कभी नहीं। वो श्राप नहीं, वो परम आशीर्वाद है। ठीक यही बात किसने कही थी? रामायण में अहिल्या। अहिल्या के प्रति पति ने उसे श्राप दे दिया था कि तू पत्थर की हो जा, कि जब राम जी आएंगे तो जब उनके चरण लगेंगे तेरे ऊपर, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। जब श्राप से मुक्त हो गए तो उसके पति मिले बैकुंठ में। मुझे क्षमा करना अहिल्या देवी, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। क्या श्राप दिया? आपने तो मेरे ऊपर परम आशीर्वाद दे दिया। अरे आप मुझे वो श्राप ना देते तो मुझे राम के चरण भी प्राप्त ना होते। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, आपने श्राप दिया, मेरा बहुत भला कर दिया, मुझे राम के चरण प्राप्त हुए। तो क्या हुआ भक्तों? बोली वांके बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, बार बार संपत्ति आवेगी और जावेगी, बार बार राम को हो, बार बार कृष्ण को हो, ऐसी घड़ी बार बार हाथ नहीं आएगी, ऐसी घड़ी बार बार हाथ नहीं आएगी, ऐसे घड़ी बार बार हाथ नहीं आएगी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे बुरीवां के बिहारी लाल भक्तजनों, कलयुग के अंदर संत समागम तो बड़े दुर्लभ है, सत्संग तो बड़े दुर्लभ है। अब क्योंकि आज कलयुग की कथा थी, तो ऐसा होता है जब कलयुग की कथा होती है तो कलयुग चाहता है कि कोई कथा में ना बैठे, कोई नाम ना जपे, कोई हरि सिमरन ना कहीं करे। वो कलयुग अनेकों बाधाएं विघ्न डालता है, कभी नींद के रूप में आता है, कभी किसी रूप में आता है, आज बारिश के रूप में आया है। लेकिन प्रभु भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ऐसे। जिस दिन कोई दात मिलने वाली होती है उस दिन तेज तेज आंधियां तूफान भी आते हैं, लेकिन जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, ये तो कुछ नहीं, लेकिन जो हरि नाम जपते हरि आप बचाते हैं।
जो डटे रहते हैं उन पर प्रभु की कृपा हो जाती है। इसलिए ध्यान अब कथा की ओर सबसे आते हैं। कलयुग कहता है प्रभु मैं किसी भक्त को नाम नहीं जपने दूंगा। बलिवान के बिहारी लाल की जय। कथा पंडाल के अंदर कृपया शांति बनाए रखें। कथा के अंदर केवल हम ही नहीं बैठे हैं, देवी देवता विराजमान होते हैं। इंद्र देवता आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता एक कथा सुनने आते हैं। ये ध्यान रखना कि हमारी छोटी सी भी भूल कहीं दोष का कारण न बन जाए, उनका निरादर न हो जाए। अब जब संत महात्माओं के दर्शन किए हैं उसने, तो कहने लगा कि संतों का संग बड़े मुश्किल से मिलता है, तो संतों की महिमा गाने लगा। क्या कहता था? सभी संत महात्मा पास बैठे हैं और कहने लगा संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, हो कर देने कोई कर्मा वाले, कर देने कोई कर्मा वाले। संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, हो कर देने कोई कर्मा वाले, कर देने कोई कर्मा वाले। संतां दे चरणां विच ओसदे बहारा, संतां दे चरणां विच ओसदे बहारा, ओ लुट देने कोई कर्मा वाले, लुट देने कोई कर्मा वाले, ओ लुट देने कोई कर्मा वाले, ओ लुट देने कोई कर्मा वाले। संतां दे संग विच तेरी वडियाई है, संतां दी महिमा ऋषि मुनियां ने गाई है, संतां दी महिमा ऋषि मुनियां ने गाई है, संतां दी महिमा ऋषि मुनियां ने गाई है। संतां दे संग विच तेरी वडियाई है, संतां दी महिमा ऋषि मुनियां ने गाई है, संतां दी महिमा ऋषि मुनियां ने गाई है। पर पिला देवी नाम प्याला, पर पिला देवी नाम प्याला, वो पीते ने कोई कर्मा वाले, पीते ने कोई कर्मा वाले। ओ संतां दे संग बड़े पागा नाल मिलदा, संतां दे संग बड़े पागा नाल मिलदा, ओ कर देने कोई कर्मा वाले, कर देने कोई कर्मा वाले।
दर्शन जो कोई पावे, संतां दे दर्शन जो कोई पावे। हे महात्मन, आज उस श्राप के कारण मुझे आप सभी संतों महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। संतां दे दर्शन जो कोई पावे, संतां दे दर्शन जो कोई पावे। बिछड़ियां रूहां दा मेल करावे, बिछड़ियां रूहां दा मेल करावे। पाप तू पाप नूं पद विच भर दे, पाप तू पाप नूं कट देने कोई करमा वाले, कोई कर्मा वाले। ओ संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा। ओ कर देने कोई करमा वाले। कर देने कोई कर्मा वाले। और बड़े जन्मों का जब पुण्य होता है तब ये संतों के समागम मिलते हैं। कई जन्मा का पुण्य होवे, कई जन्मा दा पुण्य होवे। ता संतां दा दर्शन होवे, ता संतां दा दर्शन होवे। ओ ता संतां दा दर्शन होवे। ता संतां दा दर्शन होवे। और संतां के संग नाल तर गईयां संगतां, संतां दे संग नाल तर गईयां संगतां। ओ करने कोई करमा वाले, कर देने कोई कर्मा वाले। ओ संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा। ओ करने कोई करमा वाले, कर देने कोई कर्मा वाले। ओ करने कोई करमा वाले, कर देने कोई कर्मा वाले। ओ संतां दे चरणां विच ओ सते पहारा, संतां दे चरणां विच बोलदे बहारा। ओ लुट देने कोई करमा वाले, लुट देने कोई कर्मा वाले। ओ लुट देने कोई करमा वाले, लुट देने कोई कर्मा वाले। ओ कर देने कोई भागां वाले। कर देने कोई भागां वाले। संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। जब सुखदेव मुनि के दर्शन हुए तो निवेदन करने लगे, प्रभु आप ही कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे मेरा 7 दिन में उद्धार हो जाए, 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाए। और सुखदेव मुनि कहते हैं, मैं जानता हूं और तुम्हारा 7 दिनों में कल्याण करने के लिए ही मुझे प्रभु ने भेजा है। उसके लिए एक ही औषधि है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जो व्यक्ति 7 दिनों के अंदर ये कथा सुनता है बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, तो जब भी कभी उसकी मृत्यु होगी उसको परम धाम मिलता है, उसको नरकों में जाना नहीं पड़ता। वो इस लोक में भी खुश रहता है और परलोक में भी खुश रहता है। ऐसी महिमा है इस श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब ये कथा रूपी अमृत है, जो ये पी लेता है
उसका कल्याण हो जाता है। अब इतनी बात की ही थी तो देवता ऊपर से आ गया। देवता हाथ जोड़ करके सुखदेव मुनि से कहने लगे, हे मुनिदेव, आपसे एक निवेदन करें, ये जो आप अमृत का पान करवाने लगे हो राजा परीक्षित को, आप ये अमृत मुझे दे दो और हमारा जो स्वर्ग लोक का अमृत है वो आप रख लो। राजा परीक्षित को हम देवता बना देते हैं, कोई देवता लोक में कोई स्थान दे देते हैं इसे, लेकिन इस कथा का जो फल है हम तरसते हैं, ये कथा रूपी अमृत हमें दे दो। ये प्रस्ताव रखा देवता। लेकिन सुखदेव कहने लगे, देवताओं हमें मूर्ख समझ रखा है, हीरे के बदले में कांच कैसे दे? ये देवताओं तुम्हारी जो जोनी है वो सदा सदा नित्य नहीं। जो देवता होते हैं ये कोई भगवान नहीं होते, ये अपने अपने कार्य में नियुक्त हैं, वो कार्य ये करते हैं। लेकिन जब इनके कर्म पूरे होते हैं तो ये अपना देवलोक छोड़ करके पुनः इनको पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। मनुष्य की देह को तरसते हैं क्योंकि ये कथा केवल और केवल मनुष्य सुन सकता है, देवता नहीं। देवता सुनने आते हैं किसी का रूप लेकर, किसी मनुष्य का रूप लेकर के यहाँ भी देवता विराजमान हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मनुष्य का जन्म चाहिए। बड़ा दुर्लभ है ये जन्म, प्रभु ने बड़ी कृपा की है ये जन्म देकर। इस देही को सिमरिन दे, सो देही पज हर की से, कि इस देही को सिमरिन दे, कि देवता भी इस देही को सिमरते हैं, तरसते हैं कि हमें भी ये देह मिले, हम भी इस लोक में आकर के हरि कथा हरि भजन सुने और परम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये देवता जो है वो चांदी है और जो मनुष्य है वो क्या है? लोहा। अब देवता जो चांदी है, मनुष्य लोहा है। आप कहोगे चांदी तो लोहे से ऊपर होती है, कीमती होती है, बिल्कुल, लेकिन चांदी चांदी ही रहती है। यदि लोहे को पारस का संग मिल जाए ना तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है। उसी तरह ये जो मनुष्य जोनी है ये लोहा तो है, लेकिन जब इसको संत रूपी पारस का संग मिल जाता है, एक सदगुरु रूपी पारस का संग मिल जाता है, तो ये सोना बन जाता है, ये परम कल्याणमय देह बन जाती है। ये देह बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। कभी कुत्ता, बिल्ली, सांप ये नाम नहीं जप सकते, ये कथा में नहीं आ सकते, क्योंकि इनको भी जन्म जब मिला था मनुष्य का तो इन्होंने अपना समय ऐसे ही व्यर्थ किया। ये कहते थे हमारे पास समय नहीं है, हमें और भी काम करने होते हैं, प्रभु भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, यही रट लगाई हुई थी। इन्हें पता ही नहीं कि तो इस संसार में करने क्या पाया है। भई प्राप्त मनुख दिहरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, और काज तेरे कीते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। ये मनुष्य जन्म तुझे गोविंद की प्राप्ति के लिए मिला है, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, और जो तू काम काज में लगा हुआ है ना, ये कहीं तेरे काम नहीं आने वाले, साथ नहीं जाने वाले। और काज तेरे कितने ना काम, इसलिए फिर क्या क्या मिल साध संगत पज केवल नाम, कि साध की संगत में आकर के केवल नाम जप। ये कुत्ते बिल्ली भी कहते थे पहले पहले जब मनुष्य हुआ करते थे कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे पास समय नहीं है,
अब जाओ ऐसे जोनी में, अब तुम्हारे पास समय ही समय होगा, लेकिन अब मेरी भक्ति करके दिखाओ, अब मेरा नाम जप करके दिखाओ। तो ये अवसर संवाद, ये चेतावनी है, आने वाला समय बड़ा भयंकर होने वाला है। ये कलयुग है, कलयुग ने अपना रूप अभी पूरा दिखाया है। आप देख रहे हो कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं, कैसे कैसे युद्ध लग रहे हैं। ये मनुष्य जितना पढ़ लिख गया है उतना ही विध्वंसक हो गया है, उतना ही निर्दयी हो चुका है। आने वाले समय में कलयुग बड़ा घोर रूप लेने वाला है। समय रहते भजन कर लो और मुक्ति पाकर के प्रभु के धाम चले जाओ, ताकि पुनः इस संसार में हमारा आना न हो। हम छूट जाएं इस जन्म मरण की कैद से और प्रभु के अंदर विलीन हो जाएं। जो परमानंद उसके चरणों में है वो इस संसार में नहीं मिलेगा। आज से ये ठानना है हम प्रभु की भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे, अमृत वेले उठेंगे, प्रभु के ध्यान में बैठेंगे, एक सच्चे संत की संगत करेंगे, पूरे गुरु से दीक्षित होंगे और नाम की आराधना करेंगे। ये कथा सिखाती है, ये कहानियां सबने सुनी हुई हैं। कौन था राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, फिर ये लीलाएं हुई, ये सब सीरियल्स में आप लोग पहले देख चुके हैं। हम ये सोचना है कि हमने नया सीखना क्या है इस पुराण के अंदर से। हमें ये कथाएं सिखाती क्या है। भगवान तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्ततः त्वक्ता देहं पुनर्जन्मं मामेति सो अर्जुन। अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन मेरा जन्म लेना, मेरा कर्म करना बड़ा दिव्य है, इसके पीछे बड़े रहस्य हैं, लेकिन यदि कोई समझे तो इतना पता है कि प्रभु ने क्या क्या किया, क्यों किया, ये कोई नहीं जानता। एक कथा में क्या है सब जानते हैं, लेकिन क्यों है ये कोई नहीं जानता। और उसको जान करके जो मनन करता है वास्तविक फल तो उसे मिलता है। इसीलिए सुखदेव मुनि ने आज ये महिमा बताते हुए मनुष्य जन्म की राजा परीक्षित को वो कथा सुनाई जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। देवताओं को ठुकरा दिया कि देवताओं हमें तेरा यह अमृत स्वीकार नहीं है, हमें तो ये कथा रूपी अमृत चाहिए, क्योंकि जिस जिसको ये कथा रूपी अमृत मिलता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु आज जिस प्रकार तूने भक्तों पर ये बारिश की वर्षा की है, इसी प्रकार हम सबके पाप भी धुल जाए, ऐसी कामना है आपके चरणों में। जन्म जन्म के हम अपराधी इस मन को बहुत मल लगी, बड़ी मल लगी है, इस मल से छुटकाने वाला है प्रभु का नाम। आज मुझे एक और कथा का प्रसंग देना था, लेकिन कुछ विधि ऐसे बन पाई समय की भी और वातावरण की भी, प्रकृति की भी, कि वो प्रसंग को अब हम कल की कथा में देंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि भक्तजनों मैं समझता हूँ आप लोग बहुत कष्ट में भी बैठे हो यहाँ पे, ये प्रभु आपको देख रहे हैं, ये जो कष्ट उसके लिए सहा है, ये प्रभु की अपार महिमा आप सब पर होगी। लेकिन ये मेरे से देखा नहीं जा रहा कि गीले होकर के गीले स्थान पर आप लोग बैठो, इसलिए इस प्रसंग को हम थोड़ा कल की कथा में डालेंगे। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि भक्तजनों हो सकता है ये उसकी इच्छा है। जो व्यास पीठ पर बैठ करके जो भी कुछ कहा जाता है ये कोई इंसान नहीं कह रहा होता, ये उस समय नारायण कहते हैं, वही मुख में आकर के बुलाते हैं। इसलिए हमेशा ये समझिए ये कथा ये मेरे जैसा पापी नहीं कर रहा, ये कथा परमात्मा साक्षात कर रहे हैं, वरना मैं कहाँ काबिल उसकी परम पवित्र लीलाओं को आप तक पहुंचा सकूं। ये मिट्टी का पुतला एक डाकिया का काम करता है, वहां से संदेश पकड़ करके यहाँ लाने।
इसीलिए अब एक अंतिम हाजिरी हम देंगे, उसके बाद आरती। बोलिए भागवत महापुराण की जय। प्रभु से एक धुन लगाएंगे। कि प्रभु तेरी शरण को छोड़ करके कहां जाऊं, कहां जाऊं। तो सभी ने तालियों के साथ जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। शरण तेरी है बड़ी सुखदाई, शरण तेरी है बड़ी सुखदाई। ओ शरण तेरी है बड़ी सुखदाई। शरण तेरी है बड़ी सुखदाई। करेंगे मिलकर नाम कमाई। नाम कमाई। ओ करेंगे मिलकर नाम कमाई। नाम कमाई। ओ करेंगे मिलकर नाम कमाई। नाम कमाई। अब जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण ऐसी प्रार्थना हमारे अंदर होनी चाहिए प्रभु कि तेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। तेरी शरण छोड़ करके कहां जाऊं, कौन मुझे स्वीकार करेगा मुझ पापी को। जब ये बात कहोगे तो उससे रहा नहीं जाएगा। भक्तजनों वो अपने आप को आपके लिए समर्पित कर देंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। शरण तिहारी, शरण तिहारी, शरण तिहारी मेरे बाके बिहारी। शरण तिहारी, शरण तिहारी, शरण तिहारी बाके बिहारी। ओ तो जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहारी। ओ कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। जपेगा कोई कलयुग में, जपेगा कोई कलयुग में। जपेगा कोई कलयुग में, जपेगा कोई कलयुग में। तेरा कितना प्यारा नाम जपेगा कोई कलयुग में। तेरा इतना प्यारा नाम जपेगा कोई कलयुग में। जय हो।
शुरू में ये भजन गा रहे थे तो सभी भगवान का नाम लिया हमने, तो ऐसा आभास हुआ कि सभी देवताओं का नाम लिया, लेकिन माँ भगवती माँ शेरावाली कह रही है मेरा नाम तो लिया नहीं किसी ने। मैया जी का नाम बड़ा सुखदाई, मैया जी का नाम बड़ा सुखदाई, मैया जी का नाम बड़ा सुखदाई, मैया जी का नाम बड़ा सुखदाई। बोलो पुकारी बोलो के बोलो आवाज नहीं आए लक्ष्मी बोलो ताली बजा के मेरी मौत सुना के देवी माँ बोली परवे की चोली हमें शेरावाली और शेर से चढ़ के वो काली माता ये जोतावाली वो जोतगुरु में विराजमान है वो दर्शन कर लो शेरावाली मेरी जोतावाली ये माता ये चंपावनी ये माता काली ये भद्रकाली ओ इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, 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 जपेगा कोई कलयुग में। प्रभु पूछते हैं कि मेरा नाम तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, कोई जपेगा? कौन कौन जपेगा? हाथ उठा के प्रभु को बताइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे प्रभु बहुत आनंद आपकी कथा में है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी कथाओं से हम भक्तों को लाभान्वित किया। अब भक्तों को मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, बस कथा को सफल बनाना है तो नाम से जुड़ जाइए, गुरु से जुड़ जाइए, उस प्रभु की शरण में हम चले जाइए। कोई भी नाम से जुड़ गया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारी कथा का मकसद पूर्ण हो जाएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कल से भी ज्यादा संगत आज आई है, क्योंकि भक्तों जब संगत बढ़ती है तो तब बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। आप सबको पता क्यों? क्योंकि एक बात है, जब आप अकेले बैठ के नाम जपते हो तो आपको उतना ही फल मिलता है जितना एक बार राम कहने से मिलेगा। यदि आप अकेले बैठे हो आप कहोगे राम तो एक बार राम कहने का फल है। जब संगत के बीच में बैठ करके राम कहोगे ना तो जितनी संगत बैठी है, चाहे 100 संगत बैठी है, तो एक बार राम कहने से भी 100 बार राम कहने का फल मिलेगा। तो संगत की महिमा इसलिए है। इसी के साथ मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आने वाले दिनों में और संगत बढ़े, अपने साथ उन्हों को भी लेकर के आइए, अपना भी जीवन सफल बनाएं, लोगों का भी जीवन सफल बनाएं, क्योंकि ऐसी कथाएं बड़ी दुर्लभ है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, उसके पश्चात आरती होगी। जय जय श्री राम। बोलिए सच्चे दरबार की, राधा रानी सरकार की। व्यास जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से हम सबको